हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को पीवाईक्यूज स्पेशल सेशन में, जहां पे हम लोग बात करते हैं बीसीवीटी, पीजी, आईसीआर, जेआरएफ एंड आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद होने वाले डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके कलेक्शंस को जो है हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज स्पेशल सेशन में बातें करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े जो ऑप्शंस है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल इन डेप्थ जो है डिस्कशन करेंगे आपके इस पीवाईक्यू स्पेशल सेशन में। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं सीवीटी पीजी का क्वेश्चन, जो कि आपकी सीवीटी 2025 में 24 में पूछी गई थी। उसमें क्या सवाल था, कैसे ऑप्शंस थे और किस तरह के, इससे जब ये सेशन आप देखोगे या इस सेशंस के थ्रू आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि एग्रीकल्चर में होने वाले डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर आपके अगर हायर स्टडीज के एग्जामिनेशंस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को आपको कैसे टैकल करना है, किस तरह के शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं ताकि आप उस तरह के सवाल को डायरेक्ट हिट कर पाओ। इस तरह के सेशंस जो है आपके लिए इस मैटर में या इस एस्पेक्ट में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के इस सेशन में देखते हैं सीवीटी पीजी का पीवाईक्यूज हम लोग लेकर आए हैं। तो आपका स्पेशल पीवाईक्यू सेशन में आज का स्पेशल पीवाईक्यू है आप सभी के सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था सीवीटी पीजी 2023 के क्वेश्चन था ये, है ना। सीवीटी 2023 में एक क्वेश्चन पूछी गई थी। इसमें अगर आप देखोगे आप तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है आपका एनेमोमीटर, दूसरा है ऑर्डिनरी रेन गज, तीसरा यूनिट है आपकी थर्मोमीटर और चौथा आपका जो है ऑप्शन दिया गया है हाइग्रोमीटर। अगर इन ऑप्शंस को देखेंगे सबसे पहले पढ़ते हैं 1 बाय 1 आपका कि एनेमोमीटर क्या है, एनेमोमीटर कहां यूज होता है, फिर ऑर्डिनरी रेन गज कहां यूज होता है, थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर। फिर तब तक आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 हाइग्रोमीटर की अगर बात किया जाए तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पार्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर, देखिए आप इस तरह का डिवाइस होता है जो कि पार्टिकुलरली यूज होता है किस चीज के लिए, तो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, और कितना वाटर वेपर आपका प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, वाटर वेपर जो वाष्प की मात्रा आपका कितना प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और उसी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज होता है। हाइग्रोमीटर के अलावा एक और डिवाइस कई बार यहाँ पे ऑप्शन में आपको आ जाता है साइक्रोमीटर, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि साइक्रोमीटर का भी ऑप्शन में आ जाए या हाइग्रोमीटर, तो दोनों ही जो है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापन करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके वजह से जब आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता रहेगा तो उसकी वजह से आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी या मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस नोट करके आपको कोई भी वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अगर आपको ब्रीफ जानकारी है तो एग्रीकल्चर के ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी आपको जो है चीजें आसान हो जाती है। जैसे मान के चलो कहीं पर आर्द्रता ज्यादा है ना, रेनफॉल के चांसेस है, तो हम लोग उस दिन हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि बरसात वगैरह हो गई तो आपके हर्बिसाइड की इफिकेसी 0 हो जाएगा। या फिर मान के चलो कि आपको पता लग रहा है कि बारिश होने वाली है तो उस समय आप क्या करोगे, यू विल नॉट इरिगेट योर फील्ड, अपने फील्ड को सिंचाई नहीं देंगे क्योंकि आपको एक्स्ट्रा यूज करने की क्या मतलब है जब आपका रेनफॉल होने वाला है। इस तरीके की जो आपका मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में यदि आपके पास एक ब्रीफ आइडिया रहता है कि जैसे कब बारिश होगी, कैसा तापमान रहेगा, कब रेनफॉल की स्थिति क्या है ना, सनशाइन की स्थिति क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो देन यू कैन प्लान योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन अ बेटर एंड इफिशिएंट वे, जिसकी वजह से आप मिनिमम क्रॉप लॉस के साथ या मिनिमम प्रोडक्शन लॉस के साथ आप हाई इनकम जनरेशन आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन था आपका यह था ऑर्डिनरी रेन गज, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके के आपका रेन गज दिखता है। रेन गज बेसिकली मैन क्या करता है, तो ये आपका जो है वर्षा का मापन जो करता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है आपका स्पेसिफिक एरिया में कितना हो रहा है इस चीज का मापन करता है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में सर बेसिक क्या डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखोगे प्रेसिपिटेशन मतलब हर फॉर्म में वर्षा जब आता है, चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो, बारिश की बूंद के फॉर्म में हो, ओस के फॉर्म में हो, बूंदा बूंदी के फॉर्म में हो, है ना, किसी भी रूप में अगर रहेगा तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहेंगे। लेकिन जब बात पार्टिकुलरली रेनफॉल की होगी तो रेनफॉल मतलब बारिश का बूंद, वाटर ड्रॉपलेट होने चाहिए जिसकी डायमीटर आपकी 0.5 mm से लेकर जो है आपका 0.5 mm से लेकर जो है 6 mm तक हो सकती है, ठीक। अब जब बात करेंगे तीसरा जो ऑप्शन आपका दिया था ऑर्डिनरी रेन गज, आप साइड बाय साइड पिक्चर्स को भी चेक करते रहेंगे। तो अब तीसरा था आपका क्या, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर जो होता है वो मुख्य रूप से आप देखोगे तो आपका बहुत सारे
टाइप्स के होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये ह्यूमन बींग्स का थर्मोमीटर है जो मेडिकल यूज के लिए होता है, बॉडी टेम्परेचर का मापन करता है, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल यूज का जो डिफरेंट जो डिवाइसेस होते हैं या बहुत सारे जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, तो उन प्रोडक्ट में आपको चेक करना होता है इसकी एंड पॉइंट पहुंची कि नहीं, इतना टेम्परेचर तक पहुंचा कि, उसके लिए अलग अलग स्क्रीन लगे होते हैं जो टेम्परेचर को डिस्प्ले करता है, ठीक। तीसरा आपकी साइंटिफिक वे में डिफरेंट रिसर्चेस के लिए लैबोरेटरीज वगैरह में यूज किया जाता है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए लिमिट चेक करने के लिए हो, या फिर जो है पार्टिकुलरली अगर देखोगे तो आपके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह मॉनिटर करने के लिए वहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, घरों पे भी आप यूज करते हो, जैसे फूड का टेम्परेचर चेक करना हुआ, सॉइल का टेम्परेचर मेजर करना हुआ, तो वहां पर यूज होता है। तो बेसिकली थर्मोमीटर जो होती है वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ये चीज जो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, ये इट इज बेसिकली यूज फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक। अब जो है यहाँ पे हमने अभी तक 3 डिवाइस पढ़े हैं, तीनों की अलग अलग उपयोगिता थी। चौथा डिवाइस है आपका एनेमोमीटर। देखो एनेमोमीटर जो है इस तरीके कुछ दिखता है, और ये जो आपका मीटर लगा है तो स्पीड को मेजर करेगा। किस चीज की स्पीड को? तो ये मेजर करता है बच्चों आपका विंड का स्पीड को। इसमें एक स्पाइनिंग व्हील लगा रहता है, ठीक है। और जैसे ही हवा तेज से बहती है तो व्हील जो होता है आपका और ज्यादा तेज क्या होता है, रोटेट होता है। और अगर हम लोग नंबर ऑफ काउंट्स, कितने राउंड रोटेट हो रहा है, उसके आधार पे हम लोग जो है विंड की स्पीड या विंड की वेलोसिटी हम लोग जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। कितना राउंड घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू और इसकी जो है स्पीड कैलकुलेट की जाती है। तो ये तो 4 अलग अलग ऑप्शंस थे। इसके अलावा जो है आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे जिनसे आपके सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे आपका पायराजियोमीटर जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन को मेजर करता है। पायरानोमीटर जो है टोटल इनकमिंग रेडिएशन जो आ रही है सूर्य की उसको मेजर करता है। तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे एल्बिडोमीटर, तो ये रिफ्लेक्टिविटी या एल्बिडो मान मेजर करता है। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक के बारे में मेजर करता है। अगर हम कीप रेडियोमीटर की बात करें तो वो डिफ्यूज्ड रेडिएशन को मेजर करता है। ट्रांसमिटोमीटर जो है वो विजिबिलिटी को मेजर करता है। एनेमोमीटर विंड वेलोसिटी या विंड स्पीड को मेजर करता है। प्रेशर बॉम्ब की बात करोगे या फिर प्रेशर चैम्बर, तो वो लीफ वाटर पोटेंशियल को मेजर करता है। तो वहीं पर विंड वेन जो है बेटा ये विंड डायरेक्शन को मेजर करता है। इवेपोरीमीटर इवेपोरेशन की रेट को मेजर करता है। क्वांटम सेंसर जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का जो पीएआर रेंज है उसको मेजर करता है। ट्यूब सोलैरीमीटर जो है पीएआर इन कैनोपी, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कैनोपी एरिया में कितनी है उसका मेजर होती है। तो वहीं पर रेन गज जो है रेनफॉल को मेजर करता है। स्नो गज स्नोफॉल को मेजर करता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो होती है वो पार्टिकुलरली यूज होता है टेम्परेचर इन द क्रॉप कैनोपी। क्रॉप कैनोपी का जो टेम्परेचर मापन होता है वो आपके इंफ्रारेड थर्मोमीटर से होती है। तो वहीं पर पायरियानोमीटर जो होती है वो परमियामीटर जो होती है वो आपका परमिएबिलिटी या फिर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो हम लोग कहते हैं उसको मेजर करता है। तो वहीं पर पेनेट्रोमीटर जो होती है वो सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है मृदा की उसके बारे में मापन करता है। तो पाइजोमीटर जो है वो हमें बताता है कि ग्राउंड वाटर टेबल की स्तर क्या है या भूजल स्तर क्या होगी। इसके अलावा डेंड्रोमीटर जो होता है वो ट्रंक जो आपका तना है पेड़ का उसकी डायमीटर को मापन करता है। और डेंड्रोलॉजी हम लोग उसकी एज डिटर्मिनेशन को हम लोग कहते थे ना। ऑक्सैनोमीटर जो होती है वो ग्रोथ को मेजर करता है। हाइट ऑफ ट्री या फिर ग्रोथ जो होती है प्लांट को उसको मेजर करता है। पोटोमीटर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन रेट को मेजर करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्लेनीमीटर है तो एरिया लीफ एरिया या फिर इरेगुलर फिगर की एरिया को मापन करता है। इरेगुलर है ना एरिया मापन करने का काम करता है। उसके बाद अगर बात करेंगे ब्रिक्स हाइड्रोमीटर तो वो जो है आपका टीएसएस टोटल सॉल्युबल सॉलिड के बारे में बताता है। मैनोमीटर रूट प्रेशर को मेजर करता है। सीलिंग प्रोजेक्टर जो होती है वो क्लाउड की हाइट को मेजर करता है, कितना आपके हाइट पे बादल है इसके बारे में बताता है। सीलोमीटर जो होती है वो हाइट ऑफ क्लाउड बेस, क्लाउड का बेस जो है वो कितने हाइट पर है उस चीज को मेजर करता है। नेफेलोमीटर जो होती है वो क्लाउडीनेस, आपको ये चीज जो है मेजर करता है कितना ज्यादा बादल लगा है, कितना घना बादल है ये जो है, ठीक। अब उसके बाद आइसोनेम्फ एक टर्म यूज होता है जहां पे अगर इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर है और उस लाइन को जोड़ने के लिए जो आप इमेजिनरी लाइंस बनाते हो उसको आइसोनेम्फ कहते हैं। नेफेलोमीटर जो होती है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को बजाता है या टर्बिडोमीटर भी कह सकते हो उसको। विंड शॉक जो होती है या जो हम लोग बात करते हैं विंड शॉक विंड वेन भी आप इसको कह सकते हो, ये जो है आपका मुख्य रूप से विंड की डायरेक्शन के बारे में बताता है। ऑटो एटमोमीटर जो इवेपोरेशन के बारे में मेजर करता है। हेल पैड जो होता है वो हेल स्टोन जो होती है उसकी साइज एंड शेप के बारे में बताता है। तो साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर जो है आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए यूज होती है। तो यहीं पे एसमैन्स साइक्रोमीटर जो है वो क्रैप कैनोपी की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने में मदद होता है। सोडार की अगर बात करो तो ये विंड वेलोसिटी स्पीड या फिर टर्बुलेंस में मदद करता है। तो डिसोड्रोमीटर जो है वो ड्रॉप साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है रेन की उसके बारे में बताता है, ठीक है। और सीलिंग बलून जो होती है वो हमारा हाइट ऑफ जो आपका क्लाउड बेस रहता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है।
अब इसको हम लोग एक और है एक्टिनोमीटर, जो कि मुख्य रूप से आपकी सोलर इरेडियंस को मेजर करता है। ये सब जो है आपके कुल मिला के हर एक तरह के आपका इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चरल साइंस में यूज होती है और जिसका प्रयोग करके हम लोग अलग अलग तरह के जो पैरामीटर्स है उसका रीडिंग लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्लान करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। इस तरह के ये सारे कंटेंट जो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप हमारे नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो और ये सारा कंटेंट जो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी सीयूईटी के पीवाईक्यू, आईसीएआर के पीवाईक्यूज और आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं सभी के पीवाईक्यूज को फोकस करते हुए जो है ये स्पेशल सेशंस, पीवाईक्यू स्पेशल सेशंस हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये कैसा लगा इसको जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और आगे आप चाहते हैं कि किस तरह के एग्जाम्स को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करें हमारे पीवाईक्यू सेक्शन में, उसे भी जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज के सेशन में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सेशन के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।